इस बार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी शक्ल में आ रहा है। अमेरिकी इंतजामिया का सबसे बड़ा मुतालबा सामने आ गया। सब कुछ बदल गया। अब क्या होने जा रहा है? शेर अफजल मरवत ने बड़ा दावा कर दिया। खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस मर्तबा जो ट्रंप आ रहा है वो एक दूसरी शक्ल में आ रहा है। पिछली मर्तबा और इस दफा के ट्रंप में ये फर्क जरूर होगा कि उनकी कोशिश ये है कि दुनिया को पुरअमन देखना चाहते हैं। इंसानी हुकूक की पामाली जहां तक मुमकिन हो सकेगा अमरीकी इंतजामिया की कोशिश होगी कि ना हो। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान की साइफर के नतीजे में और साइफर एक हकीकत है जिसमें इमरान खान ने ट्रायल भुगते और ट्रायल में वो बरी हुए। ट्रंप के एलची का इमरान खान की रिहाई का मुतालबा। क्या हुकूमत पर अमेरिका से दबाव आएगा? वसीम बादामी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। थरथली मच गई। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल कहते हैं कि पाकिस्तान में नजर रखें। वसीम बादामी ने बताया कि अमेरिका से एक ट्वीट आ रहा है जिसमें कहा गया कि ट्रंप जैसा रहनुमा जो जेल में है और झूठे इल्जामात पर कैद है। दुनिया भर में लोगों ने अमेरिका की रेड वेव से मुतासिर होकर सियासी मुकदमात को रोकने का मुतालबा किया है। दुनिया भर में सियासी बुनियादों पर लोगों को कैद और मुकदमात में घसीटने का अमल खत्म करना जरूरी है। वसीम बादामी ने कहा कि हमने पिछले 24 घंटों में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखी है जो अब भी डेवलप हो रही है। मुज़ाकरात सरेंडर कौन करेगा? सुहेल वड़ाइश ने हैरान कुन दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश का कहना था कि ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, मुझे इसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि मुझे ना मुक़्तदरा इस वक्त मुज़ाकरात के मूड में नजर आ रही है और ना ही PTI इस वक्त किसी बारगेनिंग पोजीशन में है। और तो और मुस्लिम लीग नून भी PTI को अपनी कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, ये सब कुछ कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइश ने मजीद कहा कि PTI चाहती है कि इनको रिलीफ मिले, लेकिन PTI सरेंडर करने को भी तैयार नहीं। अलबत्ता इस बात पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, मौजूदा सेटअप चलता रहे और PTI चुप करके बैठ जाए तो शायद कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिलीफ इक़्तिदार की शक्ल में नहीं। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो कहता जेल में ही ठीक हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजह बता दी। गेम सारी पलट गई। आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी जिम्मेदार नून लीग है। इमरान खान की पोजीशन इस वक्त ज्यादा मजबूत। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा बयान दे दिया। काशिफ अब्बासी दंग रह गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि 2013 में PTI में ये मुमकिन था। मौलाना साहब कहते भी रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत मत बनने दें। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ खामोश हो गए हैं। इसकी मजबूरी मैं नहीं जानता कि सियासत में क्या मजबूरी होती है, लेकिन इतना जानता हूँ कि सियासत में एक मजबूरी होती है जिसे अवाम कहते हैं। अगर आपके मुल्क के अवाम को तकलीफ हो तो आपकी कोई मजबूरी इसका उज़्र नहीं बन सकती। ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिका को क्या जवाब देगी? चौधरी गुलाम हुसैन और हसन अयूब लाइव प्रोग्राम में उलझ पड़े। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ट्रंप का मुशीर कह रहा है कि इमरान खान को रिहा करें, अब और क्या बाकी रह गया है? उन्होंने यहाँ आकर कोई तोपें थोड़ी चलानी। चौधरी गुलाम हुसैन ने मजीद कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इनकी नई आने वाली हुकूमत ने एक बयान दे दिया है और ये मैसेज इनफ है। अगर आप राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़े। प्रोग्राम में मौजूद सहाफ़ी हसन अयूब ने कहा कि ट्रंप के मुआविन खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म क्या है। हुकूमत पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत नहीं है, तो जो उन्होंने बात की है वो उनकी ख्वाहिश है और वैसी ही ख्वाहिश है जैसी हमारी आफिया सिद्दीक़ा साहिबा के बारे में रिहाई के लिए है। हसन अयूब ने मजीद कहा कि असल सवाल ये है कि क्या रिचर्ड ग्रैनल की ये ख्वाहिश पूरी होगी? तो जवाब है नहीं।
बिल्कुल पूरी नहीं है। अपने हल्के में नहीं जा सकता वहाँ तालिबान का कब्जा है। शेर अब्दुल मरवत की वीडियो वायरल, सोशल मीडिया सारिफीन बरस पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का कहना है कि वो अपने हल्के में नहीं जा सकते क्योंकि तालिबान ने वहाँ कब्जा किया हुआ है। शेर अब्दुल मरवत ने कौमी असेंबली से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। उनका कहना था कि बदअमनी है और महंगाई बढ़ रही है और तालिबान ने बहुत से हल्कों पर कब्जा किया और ये सूरत हाल बहुत से अजला में है। शेर अब्दुल मरवत का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सारिफीन की जानिब से PTI पर शदीद तनकीद की गई। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि शेर अब्दुल मरवत खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की नाअहली का एतराफ़ कर रही है। एक और सारिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गंडापुर साहब, हर दूसरे दिन आपको इस्लामाबाद में दहशतगर्दी करना होती है मगर आपको अपने सूबे के बारे में इल्म नहीं। शेर अब्दुल मरवत के बयान पर सहाफ़ी फरजाना अली ने तंज़न सवाल किया कि उनके हल्के में किस जमात की हुकूमत। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट का इलेक्शन में फ्रॉड की तहकीकात का मुतालबा। समी इब्राहिम की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के अंदर हमें सियासत बड़ी तेजी के साथ तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज से चंद माह पहले ऐसे लग रहा था कि हम एक ऐसी टनल में हैं जिसके एंड पर कोई लाइट नहीं है और पूरी पाकिस्तानी कौम इसमें फंस गई है। लेकिन अब जो राय आमा बन रही है और जो पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा है, इसमें इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तहकीकात की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से शफाफ तहकीकात करवाई जाए। समी इब्राहिम ने कहा कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बड़ा खोल कर कहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं इनमें धांधली के हवाले से शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। टॉम स्वाजी जो न्यूयॉर्क से कांग्रेसमैन है, उनकी पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, उनकी पाकिस्तान में बहुत अहमियत है और सब जानते हैं कि इनको फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान समझा जाता है। इनका पैसा है, वो जो चाहे करें। ऋषि खान रजब भट्ट के दिफा में आ गई। अपनी शादी पर बेतहाशा पैसे खर्च करके लाइमलाइट में आने वाले मकबूल पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत रजब भट्ट इन दिनों खबरों की जीनत बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शादी की तकरीबात में दौलत की बढ़ चढ़ कर नुमाइश की है। रजब भट्ट की शादी की तकरीबात की वीडियोस सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई, जहां रजब भट्ट के मद्दाइन की शादी से खुश हो रहे हैं, वहीं नाकिदीन बेजा दौलत की नमूद नुमाइश पर तनकीद करते नजर आए। अब हाल ही में साबका अदाकारा और मॉर्निंग शो की मेजबान निशी खान भी रजब भट्ट के दिफा में सामने आ गए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उनका कहना था कि यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी गुज़श्ता 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और उनकी शादी की तकरीबात पर तनकीद की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट को ये पैसा दूसरों की मदद पर खर्च कर देना चाहिए था या इन पैसों से किसी गरीब की शादी करवा देते। तो लोगों की इत्तलात के लिए अर्ज है कि रजब भट्ट खैरात भी करता रहता है। निशी खान ने मजीद कहा कि रजब भट्ट पर तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो खुद एक पैसा भी खैरात नहीं करते। रजब भट्ट के अदाकारी के मैदान में भी जलवे, चाहने वाले हैरान रह गए। गिरफ्तारी के बाद रिहाई, मगर रजब भट्ट सोशल मीडिया पर जुबान ज़देआन हैं। आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारने वाले रजब भट्ट आज एक सुपरस्टार और मारूफ यूट्यूबर बन चुके हैं। क्या अदाकारी भी करते रहे। टिकटॉकर रजब भट्ट ने पहले पहल तो दीगर यूट्यूबर्स की तरह फैमिली व्लॉगिंग शुरू की जिसमें वो अपनी फैमिली को भी दिखाते थे। इनका कंटेंट कुछ इस तरह का था जिसमें कभी इन्हें मार खाते दिखाया गया तो कभी अपनी बहन को तंग करते हुए वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने। लेकिन फिर किस्मत की देवी जिस पर मेहरबान हो जाए तो उसके बारे न्यारे ही हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रजब भट्ट के साथ भी। ये फैमिली व्लॉग मद्दाहों में इतना मकबूल है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। ये वजह थी कि उनके व्लॉग्स के व्यूज में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। रजब भट्ट को आज तक सारिफीन सिर्फ व्लॉगर के तौर पर जानते हैं, मगर ये व्लॉगर एक अदाकार भी रह चुका है। उन्होंने इस बात का इंकशाफ एक पॉडकास्ट में किया। उनको बताना था कि वो अदाकारी की दुनिया में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, जबकि मॉडल के तौर पर भी जाने जाते हैं। रजब भट्ट के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 10 साल कबल अदाकारा किंजा हाशमी के साथ एक ड्रामा किया था जिसमें इनका लीड रोल काफी पसंद किया गया।